समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी, निर्दलीय और किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने की चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुमा मुंजारे ने जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर कांग्रेस के बैनर तले बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इशारा दिया है। जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से की गई मुलाकात, कांग्रेस ज्वाइन करने के दिए गए ऑफर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हुई वार्तालाप का खुलासा करते हुए जल्द से जल्द अपने बेटे और अन्य समर्थकों के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर जनता के आह्वान पर कांग्रेस से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। जिन्होंने इशारों में यहां तक कह दिया कि अभी उनके सदस्यता ग्रहण करने और पार्टी ज्वाइन करने की कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है, लेकिन वे जनता की मांग के अनुरूप जल्द ही इसका फैसला लेकर आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करेगी, जिसकी तमाम जानकारी उन्होंने बुधवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। आपको बताएं कि हमने पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस के माध्यम से पहले ही अनुमा मुंजारे की कमलनाथ से हुई मुलाकात और उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए थे। वहीं जल्द ही उनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की खबर प्रमुखता से भी प्रकाशित की थी, जिस खबर पर स्वयं अनुमा मुंजारे ने अपनी सहमति दर्ज कराते हुए जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। वहीं उन्होंने पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई खबर पर अपनी स्वयं मोहर लगाई। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के मार्गदर्शन में राजनीति में आई और करीब 32 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में है। जनता की मांग के अनुरूप वे जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जनता की आवाज़ पे चलना चाहती हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं 32 साल हो गए मेरे विवाह को और इतने ही साल लगभग मैं राजनीतिक क्षेत्र में, मैं सामाजिक क्षेत्र में इतने ही सालों से मैं काम कर रही हूँ और आपके भैया माननीय मुंजारे जी के मार्गदर्शन में ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई और ये मेरा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद तो मुझे मिला, लेकिन बालाघाट जिले की जनता ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दी, बहुत मुझे हौसला दिया। आज अनुभव मुंजारे जो भी है वो जनता के आशीर्वाद से है। तो इसलिए और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि भारत देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है यहाँ, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितना पुरुष का महत्व है उतना स्त्री का भी है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो पुरुष का वोट भी एक ही गिना जाता है, स्त्री का वोट भी एक ही गिना जाता है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये भी समझती हूँ कि आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो मैं उस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। अभी विगत दिनों माननीय मुंजारे जी का एक बयान आया जिसको सुन के शायद कुछ हमारे भाई बंधुओं को, बहनों को काफ़ी कुछ हद तक बेचैनी हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, माननीय मुंजारे जी एक सर्वमान्य नेता हैं। बालाघाट जिले के वो आप सबके आशीर्वाद से सांसद बने, निर्दलीय विधायक रहे 3 बार। उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई संघर्ष करके। उनका जो विचार है वो अब उनका स्वतः का विचार है, उनकी जो बातें हैं वो स्वतः की बातें आप पर लागू नहीं होती। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं जनता की आवाज़ पे चलना चाहती हूँ। मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर चाह रही है और आप सब लोग चाह रहे हैं तो मैं जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकती, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की अगर हम आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे लिए ये मुझे लगता है कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का हमको कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम वोट के लिए एक एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और वो जनता है, हमारी जनता हमारी जनार्दन है और जनता की आवाज़ को सुनते चलना है, जनता की आवाज़ को सुनते चलना है। वहीं उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा किया कि 19 सितंबर 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से उनकी और उनके पुत्र की मुलाकात हुई, जिसमें कमलनाथ ने उन्हें पिछले दिनों कराए गए सर्वे का हवाला देते हुए सर्वे रिपोर्ट में पहले नंबर पर आने की जानकारी देते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतारने की इच्छा जताई। जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की इच्छा का सम्मान करते हुए जनता की मांग के अनुरूप कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं ये बात अब खुल गई है तो मैं स्पष्ट बता दूं, मेरी 19 सितंबर 2022 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से व्यक्तिगत भेंट मेरी और मेरे पुत्र शांतनु की भोपाल में उनके शासकीय जो कार्यालय है वहाँ पे हमारी भेंट हो चुकी है
और माननीय कमलनाथ जी ने खुद इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि भाई जनता की आवाज़ है अगर, और तुम्हारी मुझे जो सर्वे मैंने करवाया हूँ उस सर्वे में तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, टॉप पे तुम हो, तो अनुआ तुम क्यों नहीं कांग्रेस का दामन थामती और अनुआ तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ती बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से। तो मैंने कहा आदरणीय, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे सौजन्य भेंट करने आई हूं, मैं राजनीतिक और चुनावी बातें करने के हिसाब से यहाँ नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस दिशा में मैं सोचूंगी। इतना मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तुम आओ मैदान में और संघर्ष जो तुमने इतने साल किया है उस संघर्ष का प्रतिफल ये होगा कि तुम एक जिम्मेदार पद पे आओ और जनता की सेवा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम इस रूप में करो। ये उनका आशीर्वाद। और बेटे शांतनु को भी उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी यूथ कांग्रेस में आओ और युवाओं के बीच में अपनी एक इमेज बनाओ, एक अच्छे परिवार से हो, तुम एक नामी परिवार से हो, तो उसका तुम जनता को उसका लाभ दो। वहीं उन्होंने पिछले दिनों उनके पति व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा क्रांतिकारी दल से उनके चुनाव लड़ने की कही गई बात को स्वीकारते हुए कंकर मुंजारे के उस बयान को उनके स्वयं का बयान बताया, जहां उन्होंने जनता की मांग के अनुरूप पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही। जिन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लोधी समाज ही नहीं बल्कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि वे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, जहां वे जनता की मांग के अनुरूप उनकी आवाज बनकर जनता के फैसले के अनुसार ही चुनाव लड़ेगी। वहीं बातों ही बातों में उन्होंने यहां तक इशारा दे दिया कि एक परिवार के भी लोग दो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनके परिवार में भी मुंजारे दंपति अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। एक ही परिवार में दो नेता एक ही घर में, लेकिन विचारों में डिस्प्यूट देखने मिल रहा है। इसको कैसे जनता लोकतंत्र में स्वीकार करे? कैसे? नहीं, विचारों का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। मैंने कहा कि मैं एक भारतीय नारी हूँ और माननीय मुंजारे जी की धर्मपत्नी हूँ, उनके बताए मार्ग पर मैं हमेशा चलती रही, हमेशा चलूँगी, उनका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है तो अब क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता में बात है तो मुझे जनता के लिए आगे आना पड़ेगा ना, और जनता की आवाज़ मुझे बनना पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। और ऐसा तो कहीं है नहीं कि एक परिवार में दो दल नहीं रहे या दो पार्टियां नहीं रही हैं, सारी जगह बहुत सारे उदाहरण आपके सामने। और मैं फिर कहूँ कि मेरे लिए माननीय मुंजारे जी बहुत सम्मानीय हैं, हमेशा रहेंगे और मेरा उनसे कोई वैचारिक मतभेद नहीं, किसी भी तरह का नहीं। वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभवशील हैं, बहुत सारी उनको सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई और वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन अभी जो ये निर्णय की स्थिति, अगर मैं जनता की ना सुनूं तो जनता के साथ में क्या कर रही हूँ, क्या उनके विश्वास को मैं लेके चल पाऊंगी क्या, आप ये बताइए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने सरकार की कई खामियों और कमियों को भी उजागर करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वे कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेगी। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि वे किसी को भी अंधेरे में रखना नहीं चाहती। जहां तक बात उनके सदस्यता ग्रहण की है तो इसकी तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, वह जल्द ही सदस्यता ग्रहण कर इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें विधायक, मंत्री या सत्ता में बैठने का शौक नहीं है, वे जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता है। जनता की मांग के अनुरूप ही पार्टी ज्वाइन कर चुनाव में कदम रखेगी। का निराकरण हो रहा है, ना रोजी रोटी लोगों को मिल रही, रोजगार मिल रहे हैं। आज राशन दुकानों की हालत आप देख रहे हैं क्या है, महीनों से राशन में की दुकानों में मिट्टी तेल गायब है, गेहूं गायब है, तो बहुत सारी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। और मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कि मध्य प्रदेश में, जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है, जनता खिलाफ में माहौल है जनता के बीच में। इसका लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो जनसेवक हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जिले की जनता भी परिवर्तन की हवा में बयार में बह रही है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो ये बात हुई। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ माननीय मुंजारे जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए उनको सेहत को लेके कि हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन और ना ही मैंने इस चीज़ का खुलासा किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक धीर गंभीर लोग हैं, हमें हवा में तैरना उछलना बिल्कुल पसंद नहीं, हम एक ज़मीनी सतह पे रह के काम करते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी थी तो इसी रूप में मैं काम करती थी, अभी भी आप लोगों की सेवा करना मेरा भाव है और इसी रूप में मैं सेवा करना चाहती हूँ। अगर मुझे अवसर मिला
मैंने कहीं दावेदारी नहीं की। मैं स्पष्ट बता दूं, माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी दूरभाष पे अनेकों बार चर्चा होती है। उनका बहुत स्नेह मिलता है, तो मुझे बहू मानते हैं, आपके भैया को छोटा भाई मानते हैं। तो उनकी भी यही राय थी कि बहू अब फैसला करो, बहुत साल हो गए, इतने साल गुजरते चले जा रहे हैं, अगर तुम लोग अब फैसला नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि जनता की अगर सेवा करना है, बालाघाट का विकास अगर चाहते हो, और जो सर्व समाज का जो सबसे कमजोर तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, अगर उसके लिए तुम काम कर रहे हो, तो पद में अगर आके काम करोगे तो ज्यादा ताकत से तुम काम कर पाओगे और जनता की आवाज को सड़क से सदन तक तुम उठा सकोगे। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, माननीय कमलनाथ जी का जो स्नेहपूर्ण व्यवहार हमें मिला, आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैंने इसलिए अभी तक खुलासा नहीं किया था, उस दिन आप लोगों ने पूछा था, लेकिन आज मैं स्पष्ट बता रही हूँ, मैं किसी को भी अंधेरे में रखना पसंद नहीं करती। जब ये बात आ गई सामने तो आ गई है। और जहाँ तक सदस्यता की बात है, तो अभी कोई निश्चित तिथि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे बंधु बांधवों को, हमारी बहनों को, सबको, कि निराश नहीं हुई है। मैं आपकी आवाज़ हूँ। मुझे विधायक बनने का शौक नहीं, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं, मुझे सत्ता में बैठने का शौक नहीं है। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आज तक काम करती आई हूँ और आगे भी मुझे ऐसे ही कार्य करना है। लेकिन अगर जनता चाहती है, मैं फिर बार बोलूंगी कि जनता अगर चाहती है तो जनता की आवाज को दबाने का, कुचलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं जनता की आवाज नहीं सुनती तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं जनता की आवाज नहीं सुनती तो मैं जनता की गुनाहगार हो जाऊंगी और मुझे फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का कोई हक नहीं है। वहीं सर्किट हाउस में आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला क्षत्रिय लोधी महासभा जिला अध्यक्ष उमेंद्र लारे ने भी अनुभा मुंजारे के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि केवल लोधी समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों की मंशा है कि मुंजारे परिवार कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस का दामन थाम कर चुनाव लड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि न सिर्फ लोधी समाज बल्कि कांग्रेस पार्टी की भी यही मंशा है कि मुंजारे परिवार को कांग्रेस के बैनर तले चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए। लोधी समाज तो खासकर मुंजारे परिवार से अपेक्षा ये करते आई है पिछले 10 साल 15 साल से कि इनको किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना चाहिए। और चूंकि मैंने हमेशा देखा है मुंजारे परिवार को कि इनकी किसी राष्ट्रीय पार्टी से अगर ताल्लुकात इन्हें थोड़ा बहुत रखा है तो कांग्रेस से रखा है, बीजेपी से नहीं रखा है। तो ऐसा खासकर लोगों में ज़्यादातर लोगों की मंशा है कि इनको कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये लोधी समाज के लोगों का भी है और इनके जो चाहने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि बालाघाट विधानसभा में 25,000 लोधी है और इनको वोट मिलता है 50,000, तो 25,000 तो मरार भी है, कलार भी है, पंवार भी है, नाई भी है, धोबी भी है, आदिवासी भी है। यानी ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मुंजारे परिवार को चाहता है। इसलिए लोधी समाज की भी मांग है और कांग्रेस पार्टी की भी मांग है। कांग्रेस पार्टी भी बालाघाट विधानसभा को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कई वर्षों से। हर हाल में बालाघाट मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी जीते, ये प्रयास में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है और उस प्रयास को धुलने के लिए, उस प्रयास में सफलता उन्हें लगता है कि एक लोधी समाज की भी और जो हमेशा सेकंड में रहती हूँ बालाघाट विधानसभा में और हार जीतते जीतते बच गई हूँ, तो उनको लगता है अनुभव मुंजारे ठीक है, ऐसा ही कांग्रेस पार्टी की